हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग लास्ट टाइप के एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू, इससे पहले हमने जो बाकी तीन टाइप के टिश्यू पढ़ चुके हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, और ये लास्ट टाइप का एनिमल टिश्यू है। सो लेट अस स्टार्ट नर्वस टिश्यू। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? तो नर्वस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज नर्व फाइबर्स और न्यूरॉन्स। जैसे हमने मसल्स के टिश्यू में बारे में पढ़ा था, दे आर कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। तो यहाँ पे कि नर्वस टिश्यू के सेल्स को नर्व फाइबर्स बोला जाता है और दे आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। ये जो पिक्चर दिख रहा है ये एक न्यूरॉन का पिक्चर यानी एक नर्व के सेल का पिक्चर है। सो स्ट्रक्चर क्या है नर्व सेल्स का? एक हमको मेन सेल बॉडी दिख रहा है, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द मेन सेल बॉडी, यहाँ पे लिखा भी है। सेल बॉडी के अंदर क्या है, जैसे नॉर्मल साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सेल बॉडी से थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज किया हुआ है, दीज आर द थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। द सिंगल लॉन्ग प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। यहाँ पे देखिए एक लंबा सा जो सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर और एक लॉन्ग प्रोसेस निकला हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। और बाकी जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए हैं और छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकले हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। पूरे पिक्चर में यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज द डेंड्राइट, ये जो छोटे ब्रांचेस है, और एक जो लॉन्ग ब्रांच है, दिस इज सिंगल ब्रांच, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। So any individual nerve cell is up to 1 मीटर long. तो एक जो नर्व का सेल होता है वो 1 मीटर तक भी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे ये एक सेल है, हो सकता है ये 1 मीटर लॉन्ग हो, या यहाँ पे ये उसका सेल बॉडी है, उसका एक्सॉन है, और यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है, दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, यानी ये उसका एंड पार्ट आ गया। तो इट मे बी 1 मीटर लॉन्ग। और कुछ नर्व फाइबर्स एक दूसरे के साथ बाउंड होके रहते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म नर्व। और कुछ नर्व के जो सेल्स होंगे वो एक के बाद एक आपस में जुड़ के रहेंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दे फॉर्म नर्व। तो हमारे जो बॉडी में ब्रेन होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारा जो नर्व्स होता है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ दिस नर्वस टिश्यू। तो सी ये जो हमारा पिक्चर दिख रहा है ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन टोटली नर्वस टिश्यू से और नर्व सेल से ही बना हुआ है। Now come to the function of nerve fibers. The nervous tissue are specialized cell which helps to respond to a stimulus. तो nervous tissue special cells होता है जो कि कोई respond देगा, which helps to respond to a stimulus. What is stimulus? Stimulus means any change in our environment. हमारे environment में या हमारे surrounding में कोई भी अगर change हो रहा है उसको हम stimulus बोल के बोलते हैं। अगर हम example लेंगे, हमारे पास एक कुछ गरम चाय कप रखा है, तो हम फील करते हैं कि हाँ भाई कुछ गरम चीज हमारे पास रखा है। अगर हमारे पास आग जल रहा है तो हम फील करेंगे कि हाँ एनवायरमेंट में चेंज हुआ है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम जान पाते हैं कि कुछ एनवायरमेंट में चेंज हुआ है। जैसे कि हमने जाना कि हाँ टेम्परेचर गर्म हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज्यादा गर्मी हो रहा है, तो हम उस स्टिमुलस को यानी वो जो एनवायरमेंट में चेंज हुआ है उसको हम एक रेस्पॉन्ड देंगे। हम क्या रेस्पॉन्ड देंगे? हम वहां से दूर हो जाएंगे। अगर हम एक गर्म चाय का कप छूने जा रहे हैं, हमको पता चलेगा कि नहीं भाई ये गर्म है, तो हमने अपना हाथ हटा दिया, तो दिस इज द रेस्पॉन्ड। सपोज हमको किसी मच्छर ने काटा तो हम अपना हाथ हटा दिए, दैट इज अ रेस्पॉन्ड। तो ये स्टिमुलस हुआ यानी हमारे एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में चेंज हुआ और हमने उसको एक रेस्पॉन्ड दिया। तो ये जो हम रेस्पॉन्ड दिए कि हम थोड़ा दूर हट गए, हमने अपने हाथ को हटा दिया, ये सब रेस्पॉन्ड होता है ड्यू टू दिस नर्वस टिश्यू। यही हमारे हर एक रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर हमसे किसने कुछ पूछा तो हम उसको रेस्पॉन्ड दिए, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू अवर नर्वस टिश्यू। हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हमारा थिंकिंग, हमारा स्पीकिंग, सब कुछ नर्वस टिश्यू से ही कंट्रोल होता है। Now the nerve fibers transmit stimulus or signal very rapidly from one place to another place in our body. तो ये जो हमको स्टिमुलस मिला या जो हमारे एनवायरमेंट से चेंज हुआ, ये एक सिग्नल की तरह होता है, और वो सिग्नल थ्रू द नर्व सेल्स
रैपिडली हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह को चला जाएगा। The signal that passes along the nerve fiber is called as nerve impulse। और ये जो सिग्नल होता है यानी वो जो स्टिमुलस हमको मिल रहा है that is called as nerve impulse। उसी को हम nerve impulse का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज आवर नर्व सेल। ये हमारा एक नर्व सेल है। अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे, यहाँ पे उसके आप हाथ में मसल्स देख पा रहे हो, मसल्स देख पा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके जो नर्व्स हैं वो मसल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो यही जो नर्व्स और जो मसल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, यही बॉडी में हर एक फंक्शन को कराता है। So the nerve impulse allow us to move our muscles. Thus, the combination of muscle and nerve is fundamental for all movement in response to stimuli. तो यानी जैसे कि हमको एक स्टिमुलस आया कि कोई चीज गर्म है, हम उसको छूने जा रहे हैं, उसके बाद हम हमारा हाथ हटा देंगे। ये हमने जो रेस्पॉन्ड दिखाया स्टिमुलस को, that is due to this combination of nerve and muscles। हमारे जो नर्व्स होते हैं उसके जो टर्मिनल्स और जो एंड्स होंगे वो इस तरह से ही मसल्स को होल्ड करके रखते हैं, यानी उसको सप्लाई करके रखते हैं। हम इस चीज को एक डायग्राम से समझेंगे। तो इतना हमको जो डायग्राम को सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हम कुछ चीजों को समझेंगे जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। सो सी, ये एक गर्म पानी यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा हाथ है। तो ये हमारे लिए एक स्टिमुलस है, यानी हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दैट इज अ स्टिमुलस फॉर अस। हम क्या कर रहे हैं, उसको छूने जा रहे हैं, तो हमको पता चला कि हाँ कुछ चेंज है। दैट वर्क्स लाइक अ स्टिमुलस। अब ये जो गर्म पानी वाला ये जो टेम्परेचर राइज का जो सिग्नल है, जो स्टिमुलस है, वो थ्रू आवर नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सी, ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये डिनोट करता है कि हमारा जो सिग्नल है वो बॉडी के तरफ जा रहा है, अंदर तरफ। एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्पल्स। इस सिग्नल को ही नर्व इम्पल्स बोल के बोला जाता है। अब ये कहाँ पे जाएगा, हमारा जो मेन पार्ट होता है दैट इज आवर ब्रेन। हमारी बॉडी में सेंट्रल पार्ट क्या है नर्वस सिस्टम का, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। वही सब चीज सोचते हैं, सब काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो ये जो सिग्नल है ये हमारे सेंट्रल पार्ट में जाएगा, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन के पास जाएगा। तब वहां से हमको एक और सिग्नल आएगा कि हाँ अगर कोई चीज गर्म है तो हमको हाथ हटा देना है। अब यहाँ से ऐसे सिग्नल गया, फिर एक और सिग्नल यानी एक और इम्पल्स हमारे हाथों के मसल्स के पास आएगा। ये देखिए, ये जो एरो दिख रहा है द रेड वन, पहले ये जो गया सिग्नल वो था ब्लू वाले लाइन से गया। अब जो सिग्नल आ रहा है वो इस वाले नर्व से आ रहा है। अब हमारे पास सिग्नल आया, सिग्नल कैसे आएगा, वैसे ही नर्व इम्पल्स बनके, और हमारे मसल्स को इंस्ट्रक्ट दिया कि तुम अपना हाथ हटा दो। तो हमने क्या किया, ये जो मसल्स था वो मसल्स ड्यू टू द नर्व सेल सिग्नल ये अपना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा मसल्स। अब कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हाथ क्या हुआ, हाथ हम पीछे हटा लिए। सो दिस इज आवर रेस्पॉन्स। तो हमको क्या हुआ, स्टिमुलस मिला और हमने एक रेस्पॉन्ड किया। रेस्पॉन्ड क्या किया, हम अपना हाथ पीछे हटा लिए। सो टोटली दिस इज स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, जो कि पॉसिबल होता है ड्यू टू आवर नर्वस टिश्यू। सो इस तरीके से अगर हमको किसी मच्छर ने काटा, हम भी अपना हाथ हटा देते हैं या हिला देते हैं। अगर हमारे आंखों के पास कोई इंसेक्ट आ रहा है तो हम एकदम से अपना आंख बंद कर लेते हैं। ये भी एक स्टिमुलस था, जो हमारे पास एक इंसेक्ट आया, हमने अपने आंखों को बंद किया, ये एक रेस्पॉन्ड था। सो ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू। So that's all about the nervous tissue. Thank you, students.